लेकिन टीएमसी तो इन एग्जिट पोल को सीधे तौर पर नकार रही है। लेकिन सवाल इस वक्त जहन में मेरे ये आ रहा है राजीव कि एक्सिस का भी जो है एक्सिस ने इस बार नहीं किया, कोई एग्जिट पोल नहीं किया, क्योंकि उसके पीछे वजह ये दी गई कि वहां पर लोग ही नहीं, 70% लोग बोलने को ही तैयार नहीं थे। और उसके एक ये बयान है और उसके सामने जो हम लगातार एग्जिट पोल के आंकड़े हम दिखा रहे हैं, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आपका अब आकलन इस बीच क्या है? अब की बार किसकी सरकार बंगाल में? अब आप क्या देख रहे हैं, किस तरह के हालात? देखिए, जहाँ तक एक्सिस माई इंडिया का सवाल है पूजा, उन्होंने 81 सर्वे किए हैं जिसमें उनके 74 सर्वे सही रहे। ये उनका दावा है। करीब 90% का स्ट्राइक रेट रहा है और निश्चित तौर पर एक्सिस माई इंडिया के सर्वे रहे हैं। लेकिन 2024 के चुनाव में इतनी बुरी गति हुई, या उनका एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल था वो इतनी बुरी तरह पीटा 2024 में कि वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। उसके बाद जो बंगाल का इलेक्शन है वो इतना सेंसिटिव है, मुझे लगता है कि अगर उन्हें थोड़ा बहुत अंदाजा लगा भी होगा तो उन्होंने सोचा होगा कि हाथ जलाने से बेहतर है कि अपने आप को किनारे रखा जाए। और उन्होंने ये बात जो कही कि 70% लोग बात ही नहीं कर रहे, तो आंकड़ा सही नहीं आ सकता है। उसमें ये भी बात हो सकती है कि उन्हें कन्फ्यूजन लगा हो इस कदर कि उन्होंने सोचा हो, क्योंकि 2024 बीते बहुत दिन हुआ नहीं है और सारी निगाहें उन्हीं के ऊपर रहती भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक चाणक्य का सवाल है, टुडे चाणक्य का, इसका तो ट्रेंड ही है इस एजेंसी का कि वो एक तरफ ही देता है। 2024 में उसने 385 से 415 सीटें एनडीए सरकार की दी थी और इस तरह का कई बार चाणक्य का सही भी हुआ, ये भी आपको बता दें। एग्जिट पोल की बात अलग है और अब एग्जिट पोल, मुझे नहीं लगता कि एग्जिट पोल का उद्देश्य एग्जिट पोल रहता है। अब उसका उद्देश्य कुछ व्यापारिक, व्यावसायिक, कुछ उस तरह का है, ऐसा समझ में आता है। नतीजे चाहे जो आए, लेकिन एग्जिट पोल पर अब वो विश्वास भी नहीं है। देख लीजिएगा कुछ दिनों के बाद ये चलना भी बंद हो जाएगा। लेकिन जहां तक बात वहां सरकार बनने की, पश्चिम बंगाल में जो ट्रेंड देख रहे हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जिट पोल ये रुझान तो दे ही रहे हैं कि बीजेपी को बढ़त मिल रही है और उसके बहुत तरीके से बहुत अलग अलग कारण दे रहे हैं। लेकिन टुडे चाणक्य ने जो कल दिया है उसमें एक ही बात पर, जिससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इतने दिन तक बंगाल में रहने के बाद, कि बंगाल में वर्तमान परिस्थितियों में 8% मुस्लिम मतदाता बीजेपी को वोट कर रहे हैं और 71% ममता को वोट कर रहे हैं। ये आपका कार्यक्रम देख रहे हैं बंगाल में, या टीवी देख रहे हैं, या मुसलमानों के सेंटीमेंट को जानने वाले लोग, ये कोई इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि वर्तमान परिस्थितियों में बीजेपी को 8% मुसलमान वोट कर रहे हैं। ये गले के नीचे उतरने वाली बात नहीं है। और अगर 8% कर रहे हैं और ममता को 71% मुसलमान ही वोट कर रहे हैं, तो अब तो बीजेपी 225 से ज़्यादा सीटें पाने में कामयाब हो सकती है, पहली बात। और अब आप जो पूछ रही थी बताइए। बिल्कुल, देखिए, अगर अपनी जीत को लेकर निश्चिंत अगर टीएमसी है और अगर ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं राजीव, अगर हम उसको बेसिस माने, तो इस वक्त जिस तरह की छटपटाहट और बेचैनी दिख रही है, कभी स्ट्रांग रूम में जाकर जो है वहां पर हम देख रहे हैं कल देर रात कितना वहां पर जो ड्रामा सब हुआ, ममता ने कई सवाल खड़े किए, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है, चुनाव आयोग को इस पर सफाई देनी पड़ी। तो ये छटपटाहट, ये बेचैनी, ये क्या दर्शा रही है? क्या वाकई में अब जो ये संकेत मिल रहे हैं, कहीं ये सच साबित होने वाले हैं? कहीं यही सेंटिमेंट अगर क्या टीएमसी के बीच अब आते हुए दिख रहे हैं क्या? पूजा, नतीजा चाहे जो आए, 4 तारीख तक तो यही चलता रहेगा। यही चलता रहेगा, नतीजा जो आए, जिसके पक्ष में आए। और जब तक नहीं आएगा दोनों पार्टियां कहेंगी हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, वो आपने देखा भी, हमेशा कहते हैं। लेकिन जब तक नतीजा नहीं आएगा बंगाल में यही चलता रहेगा। और मुझे इस बात की आशंका है कि नतीजे आने के बाद भी ये चलता रहेगा। उसकी वजह है कि पूरे तौर पर बंगाल में ट्रस्ट डेफिसिट, कोई विश्वास नहीं, अविश्वास की स्थिति बनी हुई है। और ये राजनीतिक दल दोनों और इनके आका, इनके जो मुखिया लोग हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने इस माहौल को इस कदर खराब कर दिया है कि ये देश के लिए और बंगाल के लिए अच्छा नहीं है। मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूँ।
और दो उदाहरण ये इतने खतरनाक संकेत देते हैं। आप सोच सकती हैं कि एक राज्य का चीफ मिनिस्टर अपने घर के बाहर मॉर्निंग वॉक पर निकले और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को देख करके पूछे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आप सोच सकती है कितनी खतरनाक स्थिति है कि ममता बनर्जी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को पूछ रहे हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मतलब ये कि तुम अमित शाह की फोर्स हो, तुम मोदी की फोर्स हो, तुम यहाँ हमारे घर के आसपास तुम्हारा क्या काम है। और उनके साथ वेस्ट बंगाल पुलिस के लोग चल रहे हैं। अब मोदी की पुलिस और मोदी के अर्धसैनिक बल या मोदी की सेना हो गई है क्या। और इसके अलावा वेस्ट बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस, देश के गृह मंत्री अमित शाह अपनी चुनावी जनसभा में से कह रहे ओ बंगाल पुलिस, ओ बंगाल पुलिस जरा पीछे जाओ। ये देश के गृह मंत्री की ये भाषा हो सकती है। और बंगाल पुलिस क्या ममता बनर्जी की पुलिस है, क्या टीएमसी की पुलिस है। किस तरह का माहौल दोनों पार्टियों ने बनाया है। चुनाव आयोग, उसकी भूमिका के बारे में छोड़ दीजिए, लेकिन चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। जिस दिन इस देश के आम नागरिकों का चुनाव आयोग जैसी संस्था से या किसी भी संवैधानिक संस्था से सवाल उठ जाएगा, तो जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, वैसी परिस्थितियां क्रिएट करने की कोशिश ये नेता जिस लेवल पर ले जा रहे हैं। अगर इन संस्थाओं से, मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, इन संवैधानिक संस्थाओं से, वो तो हमारे जहन में भारतीयों के जड़ों तक लोकतंत्र इतना गहरे से समाया हुआ है कि इसलिए, नहीं तो इन नेताओं ये कर क्या रहे। चुनाव आयोग जैसी संस्था, उसके कार्यकलाप को छोड़ दीजिए, लेकिन अगर वो कोई कदम उठा रही है तो एक राज्य का मुख्यमंत्री या उस राज्य के सारे लीडर्स और एक बड़ी संख्या में जनता ये सवाल उठाने लगे कि ये पक्षपातपूर्ण है, ये बेईमानी होने की बात कर रही है, ये हो रहा है, उस पर कोई ट्रस्ट ही नहीं है। आप घेर के बैठे हुए हैं। 24 घंटे ममता बनर्जी ने उम्मीदवारों से कहा है कि दिन में कार्यकर्ता और शाम को उम्मीदवार स्ट्रांग रूम के सामने बैठे रहेंगे और सीसीटीवी पर नजर रखेंगे। मुख्यमंत्री एक राज्य की, उसे चुनाव आयोग या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस पर इस कदर विश्वास नहीं है कि एक सीसीटीवी में थोड़ी हलचल देखने के बाद वो अपने पोलिंग काउंटिंग बूथ पर जा करके सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों से कह रही है कि मुझे अंदर जाने को वो लोग इजाजत नहीं दे। ऐसे कैसे हो सकता है बताइए। ये देश, ये मुल्क कहाँ जा रहा है। ये कोई हारे कोई जीते, लेकिन इस तरह से तो देश हार जाएगा। टीएमसी जीते चाहे बीजेपी जीते। इन नेताओं ने जो माहौल बंगाल में बनाया, आप क्या समझते हैं रिजल्ट आने के बाद क्या परिस्थिति हो। मैं वहां रहा हूं, मैं जो देख के आया हूं, तो कई बार मैं सिहर उठता हूं कि किस तरह की परिस्थितियों का निर्माण दोनों तरफ से इन लोगों ने कर दिया केवल सत्ता की खातिर। अब देखते जाइए, 4 तारीख तक यही होगा। 4 तारीख के बाद क्या होगा बताइए। देश में लोकतंत्र है और ये कहा जा रहा है कि नतीजे आने के 2 महीने बाद तक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर रहेंगी। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी स्टेट में हो सकती है जहां पर व्यक्ति 750 पुलिस है उत्तर प्रदेश में, उससे ज्यादा है वेस्ट बंगाल में। ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कि वहां के लोग असुरक्षित रहेंगे। किसी खास पार्टी की सरकार आ जाएगी, इसलिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग रहेंगे वहां के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए। तो ये नेताओं ने सत्ता की खातिर मैंने दोनों तरफ का उदाहरण आपको दे दिया। सत्ता किसी की आए जाए, बंगाल तो हार जाएगा।